परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग हमेशा खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका अमित मूड मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। और आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है। कल की क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और आज हम क्वेश्चंस पे डील करने वाले हैं, ठीक है ना। जो बेसिक कंसेप्ट हमने कल पढ़े थे उन्हीं किस बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके सामने स्क्रीन पे होंगे अभी जस्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कल की क्लास में इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल वाली क्लास ली थी, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी ली है, तो जिसने नहीं ली है वो कृपया करके पहली वाली जो क्लास है, जो कल की क्लास है, वो एक बार ले, ठीक है ना। उसमें बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं, बेसिक चीज़ें समझाई हुई हैं वहाँ पे, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है ना। तो आपको आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो कल क्लास मैंने ली थी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर किसी बच्चे को 0.1% अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट का जो आंसर है वो 100% देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। और आपको इस बैच में बहुत कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट मैथ्स आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ना ही किसी कोचिंग संस्थान में, ना ही किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे आपको कोई भी एक पैसा भी नहीं देना है। और नहीं आपका हॉस्टल का कोई खर्च होगा, ना ही आपको शहर जाने की चिंता है, और आप घर बैठे बिल्कुल कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हो। बस देखते रहिए आप डेली, ठीक है ना। तो अब मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें करवाने वाला हूँ मैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं अपन। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि यदि 120 संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या है। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक आध मेथड बता देता हूं, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अपन पेन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, आपको दिया हुआ कि यदि 120 संख्या का क्या है 20%, यानी 20% के बराबर क्या है 120 है, तो उस संख्या का 20% निकालो। देखिए, आपको या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए फर्स्ट मेथड देख लो आप। इस फर्स्ट मेथड में देखिए, आपको दिया हुआ कि आपको वो संख्या नहीं पता है, यानी जो संख्या है वो क्या है x है, और आपको पता नहीं है क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं कि संख्या क्या है। तो x इंटू 20/100 बराबर 120 है, यानी इस 20% के बराबर, यानी इस संख्या के 20% के बराबर क्या है 120 है। एक तो तरीका होगा ये, आप इस तरीके से सोल्व करोगे, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो संख्या है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5 इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 120, तो बराबर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 600, यानी आप उस संख्या की वैल्यू क्या निकाल चुके हो 600। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कल कि जो संख्या होती है वो अपने आप में उसकी वैल्यू क्या होती है 100% के बराबर होती है। किसके बराबर होती है 100% के बराबर होती है, यानी इस x को आप क्या मान सकते हो 100%। और आपको दिया हुआ है, आपको पूछा क्या है 120%, यानी पूछा है कि 100% प्लस 20% बराबर 120%। तो आपको पता है कि इस 100 की वैल्यू कितनी आई है 600, और इस 20% की वैल्यू कितनी थी
इस 20% की 120 थी वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 120, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका होगा ये। दूसरा तरीका भी देख लीजिए भाई, ये थोड़ा आसान रहेगा, फास्ट भी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपको दिया हुआ कि 20% के बराबर क्या है, 120 है। आप यहां से 1% की वैल्यू निकाल लो। आप 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये 20 क्या हो जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, बट्टा 20, 0 से 0 कैंसिल, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आप इसे यहां से, अगर आपको पूछा है कि 120 की वैल्यू बताओ तो आप 120% की वैल्यू बता सकते हो। अगर आपको पूछे कि 100% की वैल्यू बताओ तो यहाँ से 100 की वैल्यू बता सकते हो। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, 120% की वैल्यू चाहिए, तो 120 इंटू 6, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 720। ये आपका आंसर हो गया। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे, अगर ये अच्छा लगे तो आप इससे कर सकते हो, ये अच्छा लगे तो आप इससे सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है ना। डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस मेथड से क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। देखिए ये जो चीजें हैं कहाँ से निकल के आ रही हैं, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं कहता हूं मैथ्स उतनी ही ज्यादा आपसे मोहब्बत हो जाएगी आपको मैथ्स से, ठीक है ना। तो आप बार बार इन पे डील कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x y से कितना है, 25% कम है, तो y x से कितना कम होगा। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। आप ऐसे कर लो, ठीक। और x y से कितना कम है भाई, 25% कम है, यानी y अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं है। और x है वो y से कम है, कितना, 25% कम है, मतलब ये कितना हो जाएगा 75%। कितना कम है, -25% कम है। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं है। आगे क्या पूछा है, y x से कितना अधिक है। भाई कितना अधिक है, y x से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, x से। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, 25/75 इंटू 100। अब ये 25/75 क्यों लिखा मैंने, 25/75 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है कि y है वो किससे अधिक है, x से अधिक है। कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है, आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको आंसर देखना है कि परसेंटेज वैल्यू में दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो आपको यानी कौन ज्यादा है, y। कितना ज्यादा है, 25। किससे ज्यादा है, x से। तो जिससे ज्यादा है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितना ज्यादा है, वो आ जाएगा ऊपर, इंटू 100। तो आप इसको कर दो 25/75, यानी 3 का आप 100 में भाग दोगे तो आपके पास जो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। या इसकी डेसिमल वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 33.33%। जो ये वाली चीज़ें मैं आपको लोगों को कल बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1/3 जो आपकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको इसको परसेंटेज वैल्यू में चेंज करोगे तो आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 33 सही 1/2%। मैंने जो चीज़ें कल बताई थी आज वही चीज़ें यूज हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि जो कल वाली जो क्लास है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3 या 33.33%। आगे बात समझ में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नहीं है भाई। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि P, यदि P का P प्रतिशत कितना है, 36% है, तो
ये सॉरी 36% है, नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलती से हो गया भाई। तो P किसके बराबर है, यानी P का P प्रतिशत। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। P इंटू P, प्रतिशत हटाना है तो बट्टे में 100, किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, इस P की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, P की वैल्यू चाहिए। तो P इंटू P कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर, ये 100 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा 36 इंटू 100, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3600, किसके बराबर है, P स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। अब P का मैं ये स्क्वायर इस साइड भेजूंगा तो ये वाली संख्या किस में आ जाएगी, अंडर रूट 3600, ठीक। आगे बात समझ में, तो P की जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 का स्क्वायर कितना होता है, किसका स्क्वायर होता है 3600, 60 का स्क्वायर होता है, ठीक। देखिए ये कैसे आया, ये स्क्वायर कैसे हटा, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं हट के एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने पर्टिकुलर कोई एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने लिख दिया कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है। अगर कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा इसका आंसर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, देखिए अंडर रूट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख दिया, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 3। कैसे आया, देखिए इसको मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी, अगर किसी संख्या पे अंडर रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर क्या है, आधी है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आधार होते हैं, अगर दोनों आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 1 मतलब 3, यहां से आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात अंडर रूट की। अब यहां पे देखिए, क्या मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, इसको मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं, अंडर रूट लगा देता हूं, इसको, इस वाले को यहां पे दोनों तरफ मैं अंडर रूट लगाऊंगा, तो अंडर रूट P का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3600 का अंडर रूट, दोनों तरफ अंडर रूट हो गया। अब आपको पता है, क्या मैं इसको हटाने के लिए मैं क्या इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसकी जगह P स्क्वायर इंटू क्या है, इसको हटाया तो यहां पे क्या आ जाएगी आपकी 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, आपके पास यहां पे बचा हुआ है और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60, यानी P बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। आगे बात समझ में, आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो अनुपात 5:4 1% के रूप में व्यक्त किया जाता है बराबर होती है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी पजल टाइप की, मतलब थोड़ी टिपिकल टाइप की है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 5:4 को 1% के रूप में कैसे लिखा जाएगा, आप इसको समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा सा जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो मैंने टिपिकल इसलिए बनाई है कि कई बार एग्जाम में आपको पता है कि किसी शिफ्ट में तो आसान क्वेश्चंस भी आते हैं और किसी शिफ्ट में थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो हार्ड टाइप के अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर लैंग्वेज अगर अपन ने पकड़ना सीख गए, तो मैं इस बात की गारंटी के साथ आपको दावा कर सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम को चुटकियों में निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ कि 5:4 1% के रूप में, मतलब कैसे इसको व्यक्त किया जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या आपके पास ये वैल्यू यही तो है ना 5:4, यानी इसको आपको अनुपात के रूप में परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो 5/4 अनुपात में इसका परसेंटेज निकालूंगा तो क्या जाएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मैंने इसको क्या किया भाग किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25,
और 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपकी 25 इंटू 5, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 125। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 125 ही आता है भाई, ठीक है ना। ठीक है जी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 125%, ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भाई, यदि मोहन की आय महेश से कितना है 150% अधिक है। आप क्वेश्चन की गहराई को समझा करो। यदि मोहन की आय, किसकी आय, मोहन की, किससे, महेश से कितना अधिक 150% अधिक। तो महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत क्या है कम है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये कौन है, महेश है, ठीक। और ये कौन है, मोहन है, ठीक है ना। तो महेश की जो आय है वो कितना है, मैं अगर इसको 100 मान लूं, ये कितना है, अगर ये इसको मैं 100 मान लूं, मतलब अपने आप में कोई भी जो वैल्यू है वो 100% के बराबर होती है। अब मोहन की जो आय है, सॉरी महेश की आय है, वो मोहन से कितना है 150% अधिक है। तो मतलब इसमें अगर 150 में अगर जोड़ूं तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 250। मोहन की महेश से, किससे, महेश से, ये महेश है और ये कौन है, मोहन। तो महेश से मोहन की आय 150% अधिक है, मतलब 150% अधिक है। आगे बात समझ में, 150% अधिक है। तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो अब किससे बतानी है, कितना कम है, कम कितना है 150, किससे, इससे, किससे कम है, महेश से। महेश से, महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। देखिए आप क्वेश्चन को दोबारा समझिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहन की आय महेश से कितना है 150% अधिक है। तो महेश की आय, महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। तो कम कितना है 150%, आपने ऊपर लिख दिया। किस से कम है, मोहन से कम है, किसकी, महेश की। जिससे कम है वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इंटू 100। आगे बात समझ में, तो काट दो भी इसको भी, और 25 चौक 100 और 15 को बने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60। कितनी कम है, 60% कम है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 60%। आगे बात समझ में, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्लाइड पे आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि x का 30% बेहतर है। तो x की वैल्यू क्या है या x का मूल्य क्या है। देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही लो कैटेगरी के हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कई बार किसी शिफ्ट में थोड़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे डी ग्रुप में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, रेलवे में। तो ऐसे नहीं है कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डी ग्रुप का एनटीपीसी का फॉर्म फिल नहीं करते। आप फॉर्म जो भी आ रहा है उसको फिल कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ कि x का 30% बेहतर है, यानी मैं आपको क्या बता देता हूं, आप इसको भी है ना 2 मेथड से कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे आप 30% की वैल्यू, जैसे 30% को आप क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू में 3/10 लिख सकते हो। तो 3 की वैल्यू बेहतर है तो 10 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो,
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। यानी x का 30% किसके बराबर है? 72 के बराबर है। ठीक, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। 0 से कैंसिल 0, ये 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 720/3। ठीक, आप यहाँ से भी काट सकते थे इसको। अगर आप यहाँ पे नहीं काटते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे काटते हो तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन बार बार मैंने क्या बोला कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही ये चीज़ें संभव हो पाएगी। तो 3 से मैंने इसको काटा तो कितनी बार चला गया? 2 बार। फिर कितनी बार चला गया? 4, 3 चौक 12। कितना आ गया आपका आंसर है? 240। 240। ठीक, आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 240। आगे बात समझ में? या आप इसको कैसे कर सकते हो? डायरेक्टली फटाफट अगर करना चाहो तो आपको पता है कि 30% को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूंगा तो फ्रैक्शन वैल्यू में अगर आप चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? 100 का भाग करोगे। तो 100 का भाग करने पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 3/10। आपको पता है कि 3 की वैल्यू कितनी है? 72 है। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर 3 की वैल्यू 72 है तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये इसकी कितनी गुणा है? कितनी गुणा है? 24 गुणा है। तो आप इसका भी क्या कर दोगे? 24 गुणा कर दोगे। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 240। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? या फिर इसका तीसरा मेथड और देख लीजिए आप फटाफट। ठीक है ना? तीसरा मेथड क्या है? आपको दिया हुआ कि 30% बराबर क्या है? 72 है। देखो तीनों चीजें आपस में क्या है? रिलेटेड है, आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक है ना? आप किसी भी तरीके से इसको कर, देखिए आपने कहावत सुनी होगी कि बाबो आना चाहिए। ठीक है ना? ये राजस्थान में चलती है, ये इधर राजस्थान के अलावा कहीं नहीं चलती है। मतलब बाबा आना चाहिए कि चाहे कैसे भी आए, आगे वाले गेट से आए चाहे पीछे वाले गेट से आए, तो आपका आंसर आना चाहिए। आपको आंसर से मतलब है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है? आपको दिया हुआ है कि 30% बराबर क्या आपका? 72 है। आप इसकी क्या निकालो? 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू निकालोगे तो आपका 72/30 क्या जाएगा? क्या जाएगा? 72/30। आगे बात समझ में? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसकी फिर 100% की वैल्यू निकालोगे तो आप किससे क्या कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये लो जी, ये आ गया इसका 24 और आपका 24 × 10 बराबर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 240। कैसे भी निकाल लो। ठीक है ना? तो आप कैसे भी इन क्वेश्चंस के साथ डील कर सकते हो। ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं अपन। देखिए भाई, और हाँ एक बात और दोस्तों, आजकल है ना कोरोना वायरस का कुछ ज़्यादा ही प्रकोप चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग बाहर जाते हो तो प्लीज़ अपनी खुद की सेफ्टी रखा करो यार। ठीक है ना? देखिए खुद अगर आप प्रोटेक्शन रखोगे तो आपको मतलब कोई भी खतरा नहीं रहेगा, और फालतू में मत जाया करो यार बाहर, कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है ना? हालांकि अभी तो थोड़ा सा मतलब इसका वायरस का क्या है प्रकोप थोड़ा कम है, बहुत कम है, लेकिन अभी बात चल रही है राजस्थान में कि अक्टूबर तक तीसरी लहर आ जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों अपने आप को स्वस्थ रखो। ठीक है ना? मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क लगाना मत भूलिए। ठीक है ना? अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करिए, खुद को बचाइए, दुनिया को छोड़िए। दुनिया क्या कर रही है भाड़ में जाए, आप अपना खुद का प्रोटेक्शन लेके चलिए, मास्क लगा करके ही चलिए बाहर। ठीक है ना? देखिए आपको पता है कितना खतरनाक वायरस है ये, और आपको पता है सेकंड वेव में बहुत सारे लोग हैं वो जिनके मतलब किसी के माता पिता, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी के बच्चे, बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है यार। अपना खुद का स्वास्थ्य का ध्यान पक्का रखें भाई। तो कोशिश करें कि थर्ड वेव आने से पहले ही हम रोक लगा दें, और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। जहाँ मतलब जब नंबर आए
तो आप ज़रूर से ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, ठीक है ना। और आपको पता है आजकल है ना, थोड़ा सा मतलब आप सीरियस हो गए तो मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। आपको पता है इस वायरस से भी खतरनाक एक वायरस और भी आ चुका है, जो बहुत पहले आ चुका था और शायद आज भी है और पहले भी था और इन फ्यूचर में भी रहेगा। शायद आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं उस वायरस से, मोहब्बत का वायरस, इश्क का वायरस, ठीक है ना। इश्क का रोग अगर किसी को लग जाए ना तो वो ना तो जीता है ना मरता है, बस पागलों की तरह है। उसकी काल्पनिक दुनिया रहती है, उसकी अलग ही दुनिया रहती है, ठीक है ना। तो इस पर मैं आपको एक छोटी सी चलो एक शायरी सुनाता हूँ। थोड़ा सा मतलब सेंटी मत हुआ करो, आप खुश रहा करो, मस्त रहा करो। एक शायरी सुनाता हूँ, सुनिए। ए जालिम सबसे खतरनाक वायरस तो तेरी याद है। ए जालिम सबसे खतरनाक वायरस तो तेरी याद है। कितना भी खुद को रिफ्रेश कर लूँ ना तो मिट पाती है और ना ही डिलीट होती है। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब से कोई वास्ता मत रखा करो। प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग मेहनत पे जुट जाओ। 6 महीने 12 महीने दो अपनी लाइफ को। आप अपनी लाइफ को चाहे आज 6 महीने दे लो या अपनी लाइफ के कुछ साल बाद अपनी लाइफ में 6 महीने दे लो, आपको देने ही पड़ेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कभी भी कर लो। आज करोगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपकी पूरी लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी, ठीक है ना। तो किसी के बहकावे मत आना और पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अब क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 300 के 25% का 20% क्या। देखो इस क्वेश्चन के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। मैं इसके कुछ मेथड आप लोगों के सामने रखता हूं। देखिए आपको दिया हुआ कि 300 का 25%, सॉरी 20% को ले लो या 25, एक ही बात है, का 20% का 25%, एक ही बात है। 300 का 25% इंटू 20%, बात एक ही है, तीनों मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है ना। आपको इसको सोल्व करना। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला अपन ने वैसे के वैसे सेट कर लिया इसको। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 को किया 4 बार, और 4 को मैंने इससे किया, कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 इंटू 5 बराबर 15। आपका आंसर आ चुका है। कितना आसानी से इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15। ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैंने बताया था कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसे थोड़ा और भी आसान रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी कट के हुए आएंगी आपको, ठीक है ना। देखिए सेकंड मेथड भी देखिए, ठीक है। आपको पता है कि 25% को अपन कैसे लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं कि नहीं लिखते, फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी। और मैं बोलूं कि 20% है, 20% को आप कैसे लिखोगे, 1/5। आगे बात समझ में। तो आपको बोला है कि 300 का 1/4 का 1/5। देखिए क्वेश्चंस में ऐसे भी आ सकता है। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं देता कि 25% 20%, तो आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकता था कि 1/4 का 1/5 क्या होगा, आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो परसेंटेज वैल्यू उसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगले ने चेंज करके दे दिया। तो आप लोगों की तो और भी आसान हो गया ये चीजें, ठीक है ना। तो आप इसको काट सकते हो। आप इसको काटोगे तो 5 से काटा कितना चला गया, 6 पंजो 30, और कितना आ जाएगा 60, और इसको काट दो 15 चौक 60, तो आपकी यहाँ से भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 ही आ जाएगी। आगे बात समझ में। आप कैसे भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भाई इन क्वेश्चंस को आप लिख लिया करो, अरे नोट्स बना लो। अब हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस पे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है।
किसी संख्या का, आपको संख्या नहीं पता ना, संख्या आपको नहीं पता है तो आप इसको कैसे करोगे? आपको यानी माना जो संख्या है वो क्या है? x है। आपने वो संख्या क्या मान ली? x मान ली। यानी x का 18% परसेंट हटाया तो अपन ने क्या कर दिया? बट्टे में 100 कर दिया। और किसके बराबर है? 75 के 12% के बराबर है। परसेंट हटाया कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 कैंसिल। 6 का 2 बार, ये 6 का 3 बार, ठीक है ना। 6 से कट गया, 6 × 18, 6 दूनी 12। आ गई बात समझ में? फिर मैंने इसको भी काट दिया, ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 5 × 15। फिर यहाँ पे क्या बच गया? 25 × 2 कितनी? आप इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 × 2 बराबर 50। आपकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी? 50। समझ में आया क्या भाई? आपकी ये वाली वैल्यू, आपका आंसर क्या जाएगा? ए। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है या दोबारा समझाऊं? चलिए दोबारा समझते हैं इसको, थोड़ा मैं फास्टली समझा दिया, आप बोल दिया करो भाई। दोबारा समझा देता हूं, ठीक है? दोबारा समझाते हैं। देखिए दोबारा समझने, देखो आपको पता है कि जो संख्या वो क्या है, आप उसको क्या मान लो? x मान लो। अब आपको दिया हुआ है कि x का 18% किसके बराबर है? आपको दिया हुआ साफ साफ कि किसी संख्या का 18% किसके बराबर है? 75 के 12% के बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 75 के 12% के बराबर, दोनों को बराबर रख दिया। अब आपको पता है 100 से 100 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और यदि मैंने इसको काट दिया 6 से, तो 6 का 2 बार गया, ठीक है। और इसको काटा तो ये कितनी बार चला गया? 3 बार, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 75 × 2/3। अब इस 3 को मैंने यहाँ से काट दिया, 3 एकम 3, और ये इसको काटा मैंने तो 3 दूनी 6। फिर कितना बच गया? 1 और 5 यानी 5 × 15। तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी? 25 × 2। तो आप क्या कर सकते हो? 25 × 2 बराबर कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू? 50। क्या कोई डाउट है? अब आई थिंक मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा लेवल अपन ने इंक्रीज किया है इस क्वेश्चन में। यदि a का 30% बराबर b का 0.25%, या आप इसको परसेंट मान सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, परसेंट छोड़ो, आप इसको ऐसे कर लो। b का कितना है? देखो a का तो 30% और b का 0.25 और c का 1/5, तीनों आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आप भी इक्वल लिख दो भाई। तो a का 30/100 परसेंट हटा दिया मैंने, ठीक। अब b का यहाँ इसको लिख दो, b का पॉइंट को हटाया मैंने तो क्या आ जाएगा? बट्टा 100। क्यों? यहाँ पे पॉइंट था, 2 अंकों को छोड़ के नीचे भी 2 जीरो लगा दिए तो पॉइंट हट गया, ठीक है। मैंने इसको लिखा नहीं है, डायरेक्ट बता दिया आपको, ठीक है। और c का 1/5, तीनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक। तो आप इसको काट लो भाई, इसको काटा ये और इसको काटा तो ये 1 और ये 4, 25 से काट लिया, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, ठीक है जी। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी? a × 3/10 और b की कितनी आ जाएगी? b × 1/4, ठीक। समझ में तो आ रहा है कि भाई लिखा हुआ। और c की वैल्यू आपके पास क्या है? 1/5, ठीक है। अब आप इसको सोल्व आउट करोगे, यानी आपको किस में लेके आना है? अनुपात में लेके आना है। आपको रेशियो चाहिए इसका, तो a अनुपात b अनुपात c। आप इसको अनुपात इसमें लिखोगे तो आप इसको क्या कर दोगे? उल्टा कर दो। क्या करोगे? उल्टा कर दो। तो 10/3 और यहाँ पे इसको क्या करोगे? b 4/1, ये तरीका होता है करने का भाई, ठीक है ना, बट्टा 1। और c को करोगे तो 5/1
बाई 1। ठीक, आ गई बात समझ में? ठीक है ना? तो ये आपकी, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस 3 को देखिए, अब इसको और इसको करने के लिए, इसको और इसको करने के लिए अगर रेशियो में आप चेंज कर रहे हो तो आपको इसको और इसको करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर दो संख्या में किसी दो रेशियो में अगर नीचे भाग में 1 1 दे रखा है तो तीसरा जो रेशियो है उसमें अगर जो नीचे वाले जो डिजिट है आप इसको उन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक तो आंसर वैसे आ सकता है। एक आप दूसरा तरीका आपके पास क्या है, इसको और इसको ले लो। तो इसको और इसको मैं लूँगा तो 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 और 3, 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या कितना आ जाएगा 12। तो 10:12 इन दोनों का हो गया। नेक्स्ट उसके बाद बी को और सी को लूँगा, तो बी को और सी को लूँगा तो इसको और इसको लूँगा, तो फिर 4 को और 101 को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 5 को और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या बचेगा, सी और ए को लेना है। किसको, सी को और ए को लेना है। तो 10/3 बराबर 5/1। तो फिर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 10 अनुपात ए और सी का अनुपात क्या आ जाएगा, 10:15। ठीक, तो फिर इससे अच्छा है ना कि आप दूसरा तरीका जो मैंने पहले बताया, तो आप ऐसा करो, यहाँ पे दोनों पे 1 1 है, तो आप ऐसा करो इस 3 को इस पे और इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इन तीनों का जो एलसीएम है आप ऐसे समझ लो, इसका जो मेन मेथड है वो क्या है, इन तीनों का नीचे वालों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो अगर मैं तीनों का एलसीएम लूँगा तो और इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 और 1, तीनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 और 1, इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। ठीक, और जो एलसीएम आया है उसको तीनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका यही है। तो जो एलसीएम आया उसको मैंने 3 से यहाँ तीनों पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, आपकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 10। और इस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू क्या जाएगी, 12। और इस 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू क्या जाएगी, 15। आपका जो फाइनली आंसर है वो क्या आ जाएगा, 10 12 और 15। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये जो नीचे वाली जो डिजिट है इनका क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। जो एलसीएम है और तीनों से क्या कर दो, उसी एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका यही है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याओं का अंतर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको भी टिपिकल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हो कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। उनके योग का कितना है, 15% है। यदि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो, तो आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो आपको पूछा है। माना जो मैं ले लेता हूं, जैसे ये x है, ये बड़ी है, और ये y क्या है, छोटी है। मैं इसको ये मान लेता हूं। आपको पता है ये जो एरो का निशान है इस तरफ खुला, मुंह खुला है, तो ये क्या होगी, बड़ी हो गई, और ये क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो इनका आपको रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले आपको आपने x और y मान लिया, x बड़ी संख्या और y क्या है, छोटी संख्या। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिया हुआ कि दो संख्याओं का अंतर यानी x और y, भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, दोनों का अंतर किसके बराबर है, उनके योग का 15%। यानी योग क्या है दोनों का, x प्लस y का 15%। ठीक है, आप इसको काट दो, ये कितनी किससे चला जाएगा, 5 3 15, और इसको भी मैंने 5 से काटा, कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस वाई
बराबर x प्लस वाई इंटू 3/20। अब इस 20 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 20 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 20 को x से मल्टीप्लाई करूंगा 20x और 20 को y से मल्टीप्लाई करूंगा 20y, तो 20x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस 20y बराबर, अब 3 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूंगा, s से x से, ये गुणा का चिन्ह है भाई, इसको x मत मान लेना, ठीक है ना। तो 3 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा 3x और 3 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा क्या जाएगा 3y, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 3x प्लस 3y। अब x एक तरफ और y एक तरफ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 20x माइनस, क्योंकि ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, 3x इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 3x बराबर, ये इस साइड माइनस का, इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3y प्लस 20y, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सॉरी 17x बराबर 20 और 3 कितने हो गए 23y। ठीक, कितने हो जाएंगे 23y। अब आपको पता है, अब इनको आपको किस में चेंज करना है, रेशियो में, तो ये जो मल्टीप्लाई इस साइड चला जाएगा, ये वाला इस साइड चला जाएगा, तो ये और ये इस साइड, तो x रेशियो y, तो ये 23 कहाँ जाएगा यहाँ पे 23, और ये 17 किधर चला जाएगा इधर चला जाएगा। ठीक, रेशियो हमेशा दोनों संख्याओं का क्या होता है अपोजिट होता है, तो आपका जो फाइनली आंसर आ जाएगा x रेशियोज टू y कितना आ जाएगा 23:17, ये आपका क्या है आंसर। ठीक, और ये कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।